क्रिकेट भी खेलता था, खो खो भी खेलता था, और साथ में सबसे बड़ी बात है मैं नॉन मेडिकल से पढ़ाई करता था। और उस समय मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट की वजह से आर्य समाज में अंडर-16, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और वो खुद चाहते थे कि मैं उनके साथ प्रैक्टिस करूं। और मैं नॉन मेडिकल से पढ़ता था तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक इंजीनियर बनूंगा। माँ भी चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छा बने। मेरी माँ सिर्फ एक सामान्य गृहिणी थी, तो उनकी भी इच्छा रहती थी कि मैं कुछ न कुछ एक विशेष करके दिखाऊं। उस समय 30 किलोमीटर की दूरी पर कुरंथा गांव है जहां रामपाल दास का अड्डा था। अड्डा मैं कहूँगा, उसको आश्रम नहीं कहूँगा। उसको आप उसकी गहराई में जाकर के, नींव में जाकर के देखेंगे तो आर्य समाज का उसमें बलिदान है। राम रहीम सिंह की बात करें तो सबसे पहले स्वामी आर्यवेश जी ने नारा दिया था कि जो पाखंड फैलाएगा वही जेल में जाएगा। हम लोग सिरसा गए उसके खिलाफ यात्रा लेकर के, और इसी संगठन के जिसका मैं आज प्रेसिडेंट हूँ, इसके बहुत पहले मेंबर रहे रामचंद्र छत्रपति जी जो पत्रकार थे, वो मुझे गर्व है, मैं उसी संगठन का एक हिस्सा हूँ। उनका जो बलिदान हुआ वो इसी के बिहाफ पे हुआ। और स्वामी रामदेव जी वर्तमान समय में आर्य समाज का जो संगठन है उसमें कहीं अधिकारी नहीं है। एक बात, वो जो कार्य कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, वो आर्य समाज का फैसला नहीं है। जो लोग सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुसलमान, इन लोगों के ऊपर बात करके कहीं दंगे करवाने की बात कही है, समाज में पार्टीशन करवाने की बात करते हैं, उन लोगों के लिए तो फिर ये चीज़ें चुभने वाली होती हैं। और शायद मुझे लगता है स्वामियों को भी इसी रूप में चुभे होंगे। वजेंद्र जी, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो संशय कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को दिखाई देता है, और मुझे लगता है कि आर्य समाज में तो नहीं है। आर्य समाज का जो मूल बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं आपको आरएसएस घुला मिला दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। आप एक टीम को देखेंगे, दो निश्चित रूप से दो ग्रुप दिखाई देते हैं आर्य समाज में। एक वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ हिंदू 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 की बात करते हैं, दूसरा एक ग्रुप है जो मानव मात्र की बात करता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। आज की जो शख्सियत जिनसे हम बात करने वाले हैं, ऐसी शख्सियत जो युवावस्था में बनने चले थे क्रिकेटर, परंतु क्रिकेटर से बन गए एक सन्यासी। और सन्यासी भी ऐसे कि परिवार तो छोड़ा ही, परिवार जायदाद तमाम चीज़ें तो छोड़ी ही, परंतु नाम भी बदला। और वो एक बार नहीं, दो बार उन्होंने नाम बदला है। जो एक बचपन में नाम रखा गया, उसके बाद फिर एक नाम रखा गया, और उसके बाद फिर एक नाम रखा गया। तो इस तरीके से वो आइडेंटिटी जो है वो लगातार बदलते ही आ रहे हैं। उनके जीवन में ये इतने उतार चढ़ाव क्यों आए, उनसे जानेंगे कुछ खट्टे मीठे सवालों के साथ। आदित्य वेश जी, आपका स्वागत है द अवेयर में। धन्यवाद वजेंद्र भाई, और आपके द अवेयर की पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आज हमारे साथ यहाँ उपलब्ध हैं और आप समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही कि आदित्य वेश जो है नाम मुंह पे आते आते बहुत समय लग जाएगा हमें। हालांकि दीक्षेंद्र जी हमारे लिए बहुत इजी था, हालांकि बाद में पता चला कि वो दीक्षेंद्र भी आपको पुराने नाम से बदला हुआ नाम था जी। निश्चित रूप से वजेंद्र जी, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और कोई भी चीज़ को पहचान बनाने के लिए समय लगता है। मुझे लगता है दीक्षेंद्र की पहचान बनने में ये थोड़ा नहीं, लगभग 15 वर्ष का समय लगा है। 2007 में जून की बात है, 26-27 जून 2007 की, हम नैनीताल में थे। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी से मैंने नैष्ठिक की दीक्षा ली और उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया था। तो उससे पहले का मेरा नाम घर पे जो मेरा नाम रखा गया था अजमेर सिंह था, और फिर नैष्ठिक की मैंने दीक्षा ली और ये ज़िंदगी समाज के लिए लगाने का निर्णय लिया। और महर्षि दयानंद ने जो वेद का रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर जो है अपने आप को चलाने का निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि स्वामी आदित्य वेश मेरा नाम हुआ है, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो आज से ही ये नाम निश्चित तौर पे याद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अपने कार्यों के माध्यम से इस नाम की पहचान हो, और नाम की पहचान बल्कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कार्यों की पहचान होती है। तो मुझे लगता है कि कार्यों के साथ साथ ये नाम अपने आप लोगों के दिमाग में और दिल पे भी रहेगा जी। आप युवा अवस्था में, हालांकि अभी भी युवा हैं, परंतु एक सपना हर कोई लेता है जब थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है कि मैं ये बनूंगा। पता चला कि आप क्रिकेटर बनने चले थे, परंतु क्रिकेटर से और सीधा सन्यास की धारणा कैसे अचानक से दिमाग में? वजेंद्र जी, मैं क्रिकेट भी खेलता था, खो खो भी खेलता था, और साथ में सबसे बड़ी बात है मैं नॉन मेडिकल से पढ़ाई करता था।
और उस समय मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट की वजह से ही आर्य समाज में अंडर 16 में हम लोग खेलते थे। और मेरे जो कोच थे वजीर सिंह चहल जी जींद में, अब तो वो दिवंगत हो चुके हैं, मैं उनको नमन भी करता हूँ। उनकी बहुत प्रेरणा हमें रहती थी, खास करके फिजिकल फिटनेस के लिए। और उन्होंने प्रेरित किया कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टेमिना चाहिए। तो उस समय उन्होंने प्रेरित किया कि योगा किया करो। तो मैं एक योग के कैंप में, आर्य समाज के कैंप में मुझे जाने का अवसर मिला। और आप आश्चर्य करेंगे, जिस दिन उसका समापन हुआ, 7 दिन का कैंप था, मैं बिल्कुल बदल करके आया वहाँ से अपने आप को। और उस दिन से ही मैंने, उस दिन के बाद मैं कभी क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं गया। और ये लगा कि ये ज़िंदगी अपने लिए नहीं, समाज के लिए लगाएंगे। तो मैंने नॉन मेडिकल की पढ़ाई भी छोड़ दी और मैं सामान्य, उससे मैंने BA किया, फिर MA हिंदी किया। और MA हिंदी करते करते फिर जो है समाज के कार्यों में मैं लग गया। और फिर बाद में 2007 में फिर मैंने घर छोड़ दिया। बल्कि मैं 2006 से ही बाहर आ गया था, लेकिन 7 में मैंने घोषणा कर दी थी कि अब मैं ये ज़िंदगी समाज के लिए लगाऊंगा। देखिए, कहते हैं कि ज़िंदगी में एक छोटा सा मोड़ भी जो है आपका बड़ा बदलाव ला सकता है। तो वैसा ही हुआ कि एक कैंप में जो है वो गए और वहाँ से क्रिकेटर का सपना छोड़ करके और एक सन्यासी की रास्ते पे जो है वो निकल पड़े। तो जब युवा के दिमाग में है कि मैं प्रोफेशनल कोई अपनाऊंगा जिसमें बहुत सारे रुपया कमाऊंगा, मेरे आसपास लोग होंगे, और क्रिकेटरों की तो बहुत चमक दमक वाली ज़िंदगी है, उसको परे करना। वजिंद्र जी, इसमें 3-4 बातें हैं, मैं आपको बताऊं। मेरे पिताजी डॉक्टर थे और वो खुद चाहते थे कि मैं उनके साथ प्रैक्टिस करूं जी। और मैं नॉन मेडिकल से पढ़ता था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक इंजीनियर बनूंगा। माँ भी चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छा बने। मेरी माँ सिर्फ एक सामान्य गृहिणी थी, तो उनकी भी इच्छा रहती थी कि मैं कुछ न कुछ एक विशेष करके दिखाऊं। उस समय मेरे जो बड़े भाई रहे अजीत पाल जी, वो उस समय नवोदय की जो पढ़ाई होती थी उसमें वो पूरे गांव में से उनका ही सिलेक्शन हुआ था। तो परिवार में मतलब शिक्षा अच्छी थी। उसके बाद क्रिकेट का भी सबको पता है कि आज बहुत महंगा खेल है। महंगा मतलब आम आदमी को दिखता है, लेकिन जो खेलने लगते हैं उनके लिए बहुत स्कोप भी हैं। लेकिन आर्य समाज का जो युवा संगठन है सार्वदेशिक कार्य योग परिषद, आप उसका इतिहास उठा करके देखेंगे तो ऐतिहासिक कार्य उसने किए हैं। बिल्कुल 1968-70 में जब उसकी स्थापना की गई, उसके बाद से चाहे सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाने की बात हो, शराबबंदी के लिए काम करने की बात हो, हरिजन मंदिर प्रवेश की बात हो, नाथ द्वारा मंदिर प्रवेश की बात हो, चाहे मेरठ में जो माया त्यागी कांड हुआ था उसके विरुद्ध काम करने की बात हो, चाहे शंकराचार्य ने महिलाओं को पैरों की जूती कहा उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करने की बात हो, और शास्त्रार्थ के लिए पौराणिकों को ललकारने की बात हो, तो सार्वदेशिक परिषद का इतिहास रहा है। उसी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगबीर सिंह एडवोकेट, जो वर्तमान में स्वामी आर्यवेश जी, वो गए, उन्होंने अपनी बातें रखी। तो हमें लगा कि ज़िंदगी ये है, समाज जो चाहता है उसके लिए काम करना चाहिए। शहीदों ने, क्रांतिकारियों जो सौपन देखे, उसके लिए दूसरी दिशा है। क्रिकेट खेल करके या मैं उधर चले जाऊंगा तो व्यक्तिगत ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, बहुत से लोग रोल मॉडल भी मानेंगे आपको, पर उससे समाज को क्या दिशा मिल रही है, ये थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं गहराई में सोचने की बात है। तो मुझे लगा कि वो व्यक्तिगत तो उसकी बात है, ये परमार्थ और पुरुषार्थ का रास्ता मैंने चुना है। थोड़े कड़वे सवालों पे आऊँ उससे पहले जो है मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिक्रिया खासकर माँ की। वजेंद्र जी, जब मैंने घर छोड़ा उस समय माँ नहीं थी, उससे पहले माता जी का देहांत हो चुका था। पिताजी थे और पिताजी से मैंने बातें की। पिताजी सहमत भी थे क्योंकि वो स्वामी इंद्रवेश अग्निवेश जी को जानते थे और उनके कार्यों से प्रभावित भी थे। उन्होंने कहा भी यदि आप इनके साथ रहना चाहते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु परिवार के जो और जन थे, बहनें थी, वो इस बात में सहमत नहीं थे। तो मैं स्वामी आर्यवेश जी को गाँव लेके गया। मैंने कहा ये काम अब आपका है कि आप इनको मनाएंगे। तो वो सेटिस्फाइड थे क्योंकि मैं गांव में, हम लोग जब रहते थे, शहीद भगत सिंह युवा परिषद के नाम से काम करते थे। मेरी पूरी टीम मेरे साथियों की थी। बहुत कई बड़े बड़े कार्यक्रमों के आयोजन हमने किए। भगत सिंह के परिवार के लोगों को हमने बुलाया क्योंकि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ खटकड़ में, और आप सभी जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह का जो पैतृक गाँव है, उनके दादाजी का जो गाँव, वो भी खटकड़ कलां गाँव है। तो बहुत आदर्श मानते हैं पूरे गाँव के लोग शहीद आजम भगत सिंह जी को। तो उनसे प्रेरित होकर के संगठन बनाया। वो साथी भी मेरे साथ थे, सामाजिक कार्यों में हम लोग लगे रहते थे। तो परिवार को कहीं ना कहीं ये था कि गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। थोड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन क्योंकि मैं 15 साल पहले बिना बताए जो है घर से एक अटैची उठा करके उसमें सामान डाल करके ले गया। वो अटैची आज भी यहाँ पड़ी हुई है। तो बाद में सब सेटिस्फाइड हुए और प्रोग्रामों में आना जाना हमारा रहा, लेकिन मैं वापस घर की तरफ नहीं मुड़ के गया। आपने संन्यास का रास्ता अपना लिया,
वर्तमान दौर में, आधुनिक दौर में हम देख रहे हैं आसपास कि जैसा माहौल है, साधु सन्यासियों पे जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम भगवान का एक तरीके से रूप मान रहे थे, उनके आए दिन जो है ना बहुत सारे कड़वे अनुभव जो निकल के आ रहे हैं, जेलों में वो हैं। तब वैसे दौर में आपका संन्यास लेना, क्या उसमें थोड़ा सा डर, हिचक नहीं लगी कहीं आपके ऊपर भी इस तरीके का कुछ? वजेंद्र जी, मुझे गर्व है एक ऐसे संगठन में काम करने का जिसका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप कांग्रेस का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि देश की आज़ादी में आर्य समाज को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं। वर्तमान समय में जिन सन्यासियों की कहेंगे, जिनको मैं सन्यासी नहीं मानता हूँ, आज गुरुडमवाद जो चल रहा है, खास करके यदि आप बात करेंगे हरियाणा में हम बैठे हैं आज, यहीं से मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी पर करोंथा गांव है जहां रामपाल दास का अड्डा था। अड्डा मैं कहूँगा, उसको आश्रम नहीं कहूँगा। उसको आप उसकी गहराई में जाकर के, नींव में जाकर के देखेंगे तो आर्य समाज का उसमें बलिदान है। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी जो है, उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ काम किया और मेरे साथी रहे ब्रह्मचारी उदयवीर जी, मैं आर्य परिषद का स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, वो मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो उदयवीर जी की शहादत जो है इस आंदोलन में हुई है। तो आर्य समाज तो इन पाखंडियों के खिलाफ लड़ता रहा है। राम रहीम सिंह की बात करें तो सबसे पहले स्वामी आर्यवेश जी ने नारा दिया था कि जो पाखंड फैलाएगा वही जेल में जाएगा। हम लोग सिरसा गए उसके खिलाफ यात्रा लेकर के, और इसी संगठन के, जिसका मैं आज प्रेसिडेंट हूँ, इसके बहुत पहले मेंबर रहे रामचंद्र छत्रपति जी जो पत्रकार थे, वो मुझे गर्व है, मैं उसी संगठन का एक हिस्सा हूँ। उनका जो बलिदान हुआ वो इसी के बिहाफ पे हुआ। और जब 2018 में हमने, आपको ध्यान हो, यहीं पे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम रखा इस संगठन के स्थापना का, उसमें हमने अंशुल छत्रपति जी जो रामचंद्र जी के बेटे हैं, उनको बुला करके यहाँ सम्मानित किया। 1 लाख रुपए की राशि उनको भेंट की। बीच बीच में उनसे मिलते भी रहे और उनकी श्रद्धांजलि सभा में पूज्य स्वामी आर्यवेश जी और इंद्रवेश जी उसमें बोलने के लिए भी गए। तो हमारी एक परंपरा है पाखंड के खिलाफ लड़ने की, इसलिए मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं महर्षि दयानंद का सिपाही हूँ, स्वामी श्रद्धानंद का सिपाही हूँ, जो कभी भी आडंबरों से डरे नहीं। महर्षि दयानंद के ऊपर खुद 17 बार उनको जहर पिलाया गया, सैकड़ों बार उनके ऊपर हमले हुए इसी पाखंड को चुनौती देने के खिलाफ। 1862 में जब पहली बार पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार में फहराई गई, अभी बहुत जल्द जो है पुण्य कुंभ मेला आ रहा है, उसी कुंभ मेले में जाकर के उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई। और मुझे गर्व हासिल है इस बात का, मेरे को 2 कुंभ मेलों के अवसर पर मैंने भी उस पाखंड खंडनी जो शिविर होता है हमारा लगभग 40 दिन का, उसका मैं संयोजक रहा हूँ। मेरे भी टकराव हुए हैं पौराणिकों से, हमले हुए, मेरे साथियों को राय हैं सैंसरपाल जी, हम दोनों के ऊपर हमले भी हुए वहाँ पर हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ऋषि दयानंद के सिपाही हैं, वेद के मार्ग पर चलने वाले हैं। किसी भी धर्म, जाति, मजहब के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर झगड़े करने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए हम राष्ट्र के कल्याण के लिए निकले हैं। आर्य समाज तो खुद कहता है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, तो हम लोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। आर्य समाज की जब बात आती है तो कुछ चेहरे ऐसे दिखाई देते हैं जो बहुत विरले हैं, जिसमें से एक नाम आता है अग्निवेश जी का, और दूसरी तरफ एक चेहरा नज़र आता है रामदेव जी का। अग्निवेश जी एक क्रांतिकारी नज़र आते हैं जो कहीं पे भी, कहीं चाहे नक्सलवादी एरिया हो, चाहे माओवादी एरिया हो, चाहे कहीं भी पीड़ित की बात आती है उसके साथ खड़े नज़र आते हैं, उनके ऊपर हमले भी होते हैं। दूसरी तरफ रामदेव जी पैसा कमा रहे हैं, बड़ा कमा रहे हैं, सरकार के नज़दीक के होने का भी उनको फ़ायदा मिल रहा है। कौन सा रास्ता आप आर्य समाज में लाना चाहेंगे? मैं 2 बात वजेंद्र जी यहाँ कहना चाहूँगा। स्वामी रामदेव जी वर्तमान समय में आर्य समाज का जो संगठन है उसमें कहीं अधिकारी नहीं है। एक बात, वो जो कार्य कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, वो आर्य समाज का फैसला नहीं है। स्वामी अग्निवेश जी क्योंकि पूरी वर्ल्ड की बॉडी के प्रेसिडेंट रहे हैं और मैं उनको बहुत बारीकी से जानता रहा, हालांकि मैं बहुत लंबा काम उनके साथ नहीं कर पाया, लेकिन मुझे याद है उन्होंने, अब जब वो यहाँ शिक्षा मंत्री थे हरियाणा में, फरीदाबाद में मजदूरों पर गोलियां चली तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसी दिन से उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बना करके काम करना शुरू किया। 3.5-4 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने रिहेबिलिटेट करवाया। वो काम करते रहे, वो सच को सच कहने से कभी डरते नहीं थे। उनको पता था कि उनका विरोध होगा। मुझे याद है विचार मंथन एक कार्यक्रम चला कांग्रेस की सरकार में, राज्यसभा टीवी के ऊपर आया, लोकसभा टीवी के ऊपर उनका कार्यक्रम चला, दूरदर्शन पर चला और उसी में उन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ बोल दिया। आज तक भी स्वामी अग्निवेश जी का अभी देहांत हो चुका है, उन्होंने पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री होते थे उनके खिलाफ कोर्ट में जो है केस डाला। वो कभी बड़े से बड़े व्यक्ति को कुछ भी बात कहने से चूकते नहीं थे। सांप्रदायिक ताकतों से टकराते हुए उनके ऊपर हमले भी हुए, लेकिन कभी वो अपनी बातों से विचलित नहीं हुए। वो ये कहते थे कि हाँ, संवाद कीजिए, यदि आप अपने विचार को मुझे सहमत कराने में आपका विचार सही है, मैं आपकी बात मानूंगा, अन्यथा तो आप। और वो बाकायदा तथ्य देते थे, कहीं वेद के आधार पर, कहीं हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं
उनके आधार पर बताते थे कि ये चीज़ें यही हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुसलमान, इन लोगों के ऊपर बात करके कहीं दंगे करवाने की बात कही है, समाज में पार्टीशन करवाने की बात करते हैं, उन लोगों के लिए तो फिर ये चीज़ें चुभने वाली होती हैं। और शायद मुझे लगता है स्वामी अग्निवेश जी इसी रूप में छुपे होंगे। और दूसरा ये भी होता है वजेंद्र जी, एक व्यक्ति सब लोगों को जो है ना पसंद होता भी नहीं। हर व्यक्ति तो परमात्मा से भी सेटिस्फाइड नहीं है, अपने माँ बाप से भी बहुत से लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। विचारों में कहीं ना कहीं भिन्नता रहती है, लेकिन वो मुझे लगता है कि अच्छे नेक दिल इंसान थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बहुत से ऐतिहासिक कार्य हैं जो आज दुनिया जिनको जानती है। बाल मजदूरी के खिलाफ उनका काम, दास्ता विरोधी ट्रस्ट के यूएनओ में वो 9 साल तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने बहुत बड़ा, और अल्टरनेट नोबेल प्राइज़ होता है शांति पुरस्कार, उनको मिला। तो मुझे लगता है एक बड़ा काम वो करके गए हैं। आने वाली सदियों तक उनको याद किया जाएगा, क्योंकि महर्षि दयानंद पर जिस तरह से हमले हुए उसी तरह से उनके ऊपर भी हमले हुए। लेकिन ये एक विचार की लड़ाई है, व्यक्ति आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन बात विचारों की है। तो मुझे लगता है कि महर्षि दयानंद के विचार जिंदा रहेंगे और हम उनको आगे लेकर के चलेंगे। आर्य समाज जो कि अंधविश्वास, आडंबर के खिलाफ खड़ा हुआ एक संगठन है। दूसरी तरफ जो है आरएसएस, जो लगातार जो है हिंदूवादी जो विचार है उसको आगे बढ़ाने वाला, जिसके अंदर वही सारी मूर्ति पूजा और तमाम चीज़ें आती हैं। कहा यह जा रहा है वर्तमान दौर में उसकी पार्ट बी जो है टीम बनती जा रही है आर्य समाज। अलग अलग जो गुरुकुल हैं उनको उनकी जो है शाखाओं के तौर पर जाना जाने लग गया है। झज्जर का गुरुकुल जो है उसमें एक उदाहरण बन के आता है। वजेंद्र जी, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो संशय कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि आर्य समाज में तो नहीं है। आर्य समाज का जो मूल बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं आपको आरएसएस घुला मिला दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। आप एक टीम को देखेंगे, निश्चित रूप से 2 ग्रुप दिखाई देते हैं आर्य समाज में। एक वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ हिंदू 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 की बात करते हैं, दूसरा एक ग्रुप है जो मानव मात्र की बात करता है। और ऋषि दयानंद के अनुकूल हम लोग अगर चल करके दिखाई देते हैं, यदि ऋषि दयानंद को हम लोग मानते हैं, वेदों को हम लोग मानते हैं, तो कहीं पर भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने आपका विरोध किया तो आपकी सिर्फ कमियों का विरोध किया, आपका विरोध नहीं किया उन्होंने निश्चित तौर पर आप जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर बहुत कुछ लिखा उन्होंने, ईसाइयों के ऊपर बहुत कुछ लिखा उन्होंने। लेकिन सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश में वो कहते हैं कि मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, मैं सत्य को सत्य कहने के लिए और एक सुधार की गुंजाइश रखने के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि महर्षि दयानंद की यदि हम लोग विचारधारा को समझेंगे तो वो बिल्कुल भी किसी सांप्रदायिकता के पक्ष में नहीं थे, किसी जातिवाद के पक्ष में नहीं थे। और आप देखेंगे जब देश की आज़ादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था तो उन्होंने दिल्ली दरबार बुलाया। उसी दिल्ली दरबार में एनी बेसेंट को, लेडी एनी बेसेंट को भी बुलाया और मुस्लिम लोगों को भी बुलाया, ईसाइयों को भी बुलाया और बैठ करके बात की कि देश की आज़ादी का आंदोलन लड़ना चाहिए। और आपके धर्म पूजा पद्धति का हिस्सा अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, इसको साइड में रखिए थोड़ी देर के लिए, मुद्दा देश का है तो हमें देश की आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ करके लड़ना चाहिए। तो आज भी आर्य समाज में जो मेन स्ट्रीम आर्य समाज जिसको मैं कह रहा हूँ, वो आज भी महर्षि दयानंद के अनुरूप है। कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर भी फर्जी आईडीज़ बना करके कर रहे हैं, तो कहीं कहीं हो सकता है जहाँ कोई अधिकारी किसी एक संस्था विशेष में कोई अधिकारी आ जाता है और वो उस विचार से प्रभावित है, तो नेचुरल सी बात है कि वो प्रयास करता है कि बैकडोर से एंट्री करे। तो मैं आश्वस्त हूँ कि किसी तौर पर भी आर्य समाज सांप्रदायिक नहीं है, आर्य समाज संकीर्ण नहीं है, मानव मात्र के कल्याण की बात आर्य समाज करता है। जैसे मैंने पहले कहा, आर्य समाज का जो 6वां नियम है वही मुख्य नियम है। संसार का उपकार करना ही समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। किसी व्यक्ति में भेदभाव या किसी देश और प्रदेश में भेदभाव आर्य समाज नहीं सिखाता है। आखिर में चलते चलते जान लेना चाहता हूँ दीक्षेंद्र से, स्वामी आदित्य वेश बनने में अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी सी दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे और आज जो है बिल्कुल मुंडन है, कपड़े भी जो है रंग बदल गया, सफ़ेद से भगवा हो गए। 2005 में मैंने अपनी दाढ़ी को और बालों को रखना शुरू किया था, उसके बाद मैंने कभी इनको कटवाया नहीं। स्वामी आर्यवेश जी ने उस संकल्प दिलवाया था कि नैष्ठिक की दीक्षा दे करके कि अब आपको समाज में आगे बढ़ना है, और उसी की तैयारी करते करते मैंने 2007 में दीक्षा भी ली। आज एक जिम्मेदारियों का आभास है, बोझ नहीं कहूँगा, जिम्मेदारियों का एहसास है। और उसी एहसास को, क्योंकि मैं पिछले 23-24 वर्षों का समय निश्चित रूप से मानिए आर्य समाज में मैं रह रहा हूँ और पिछले 15 साल से रात दिन मैं स्वामी जी के साथ रहता हूँ। मुझे बहुत सी जिम्मेदारियों का एहसास भी है और जो मैंने आज ये संन्यास की दीक्षा ली है, मेरे संकल्पों का मुझे बोध है और ऋषि दयानंद के और स्वामी इंद्रवेश जी के सपनों को पूरा करने का
एक संकल्प हमारे सामने है, उनका ऋषियों का ऋण हमारे सामने। तो मुझे लगता है कि एक ये जिम्मेदारी है और मेरे सभी साथी इसमें मेरे साथ रहेंगे। आप जैसे साथी जो सोशल मीडिया के माध्यम से या मेरे साथी संगठन के माध्यम से मेरे साथ हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को सफल कर पाएंगे। जी, आखिरी सवाल कि युवा जो है वो नशे के दौर में है, वो सोशल मीडिया के नशे में है। उस दौर में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को किस तरीके से आप प्रेरित कर पाएंगे कि वो तमाम ये चीज़ें छोड़ करके वो संगठन की तरफ आएँ या फिर समाज के किसी अच्छे काम के लिए वो आगे बढ़े? वजिंद्र जी, नशा एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले कोई व्यक्ति नशे की तरफ बढ़ता है, वो चरित्र उसका जो है ना बिगड़ता जाता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की तरफ बढ़ाता है। चाहे सामाजिक ताने बाने की बात करें, वो टूटता दिखाई देता है। माँ बाप के बीच के जो व्यवहार हैं वो टूटते दिखाई देते हैं। भाई बहन के बीच के जो व्यवहार है वो टूटते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे समय में यदि युवाओं को नशा करना है तो वो स्वाध्याय का कीजिए, क्रांतिकारियों की विचारधारा का कीजिए, तभी आप निश्चित रूप से शहीदों के, क्रांतिकारियों के स्वप्नों को साकार कर पाएंगे। ये थे आदित्य वैश जी, जो उर्फ दीक्षेंद्र, स्वामी दीक्षेंद्र जी। उम्रें बहुत ज़्यादा नहीं है, जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिनको उन्होंने अपनाया है। उसके बावजूद भी, क्योंकि जब नई नई कोई जिम्मेवारी लेता है तो अक्सर जो है सवालों से इंसान बचता है, परंतु क्योंकि स्वामी दयानंद जी की लाइन पे चलने वाले हैं तो इन्होंने उन जिम्मेवारियों को लेना और तीखे तौर पे अपनी बात को कहना भी इन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि वो अब से, मैं कल से सुन रहा था कि भाई प्रखर वक्ता हैं, चीज़ों पे इनकी पकड़ है, स्वाध्याय जो है ये लगातार करते हैं, तो इसीलिए ये तमाम चीज़ों का जवाब दे पाए। और उम्मीद करूँगा भविष्य में, कामनाएं करता हूँ कि ये अपने मकसद में कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के साथ स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वजिंद्र जी, और द अवेयर के सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में सभी मिलकर के काम करेंगे और राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होगा। धन्यवाद, नमस्ते। अभी तक मित्र जैसी भावना के साथ मिला करते थे, परंतु अब थोड़ा सा जो है बड़ी जिम्मेवारी इनके पास है, तो निश्चित तौर पे एक अनुयायी के तरीके से भी इनसे परिचय रहा करेगा। तो शुक्रिया करते हुए आप तमाम दर्शकों का आभार करेंगे कि उम्मीद करेंगे आप तमाम का इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा और देश और समाज को आगे बढ़ाने में आप सहयोग जो है देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।